Today we will discuss about the dialectics, and yesterday we have studied about the capacitors, combination of capacitors, series, parallel कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट क्या होता है निकाला गया, बताया गया। अब डायरेक्ट्रिक्स जैसा कोई कैपेसिटर्स है, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, दूसरी नेगेटिव प्लेट हो गई, तो इसके बीच में एयर मीडियम है। बताया गया था कि कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वह मीडियम पर निर्भर करती है और प्रेजेंस ऑफ अदर्स कंडक्टर्स तो नहीं है, लेकिन मीडियम है। यहाँ एयर मीडियम है। अब इस एयर मीडियम को किसी अनदर मीडियम से फिल्ड अप कर दिया जाए तो इस कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सामान्यतः डाइलेक्ट्रिक्स से बिल्डअप होता है, तो वो डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानें कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक्स इज ए सब्सटेंस which does not allow the flow of charges through it. So dielectrics is a substance which does not allow flow of which does not allow the flow of charges through it, but applied electrostatic but permits them to exert electrostatic force but permits them to exert electrostatic forces on one another through it. Forces on one another through it. A dielectric is essentially an insulator which can be polarized through a small localized displacement of its charges. So, a dielectric is assumed to be an insulator. A dielectric is essentially an insulator which can be polarized through a small localized displacement of its charges. Which can be polarized through a small localized displacement of charges. Polarized through a small localized
डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स एक प्रकार का सबस्टेंस होता है जिसमें चार्जेस का फ्लो अलाउ नहीं होता है, उसके अंदर से चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, यानी करंट फ्लो नहीं कर सकते, जैसा कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। बट लेकिन इसकी खासियत क्या होती है? बट परमिट्स देम टू exert electrostatic forces on one another, एक दूसरे के ऊपर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो सकता है, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स डेवलप हो सकती है जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा। सामान्यतया इसको हम डाइलेक्ट्रिक्स को इंसुलेटर्स एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये प्योरली इंसुलेटर्स भी नहीं होती हैं। एक अनदर टाइप्स का मटेरियल होती है, जैसे कि फिजिक्स में सॉलिड्स को तीन पार्ट्स में कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। तो फोर्थ वन इज डाइलेक्ट्रिक। द फोर्थ वन मटेरियल इन फिजिक्स इज डाइलेक्ट्रिक्स and which can be polarized through a small localized displacement of charges। चार्जेस को डिस्प्लेस करके इसमें पोलराइजेशन क्रिएट किया जा सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स के दो प्रकार हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या खासियत होती है कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस does not coincide with the center of mass of positive चार्जेस। इसमें इसकी खासियत क्या होती है? हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर्स एटम से मिलकर के बना हुआ है। एटम्स के अंदर पॉजिटिव, जिसको न्यूक्लियस, और उसके अराउंड डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर ऑफ मास और उसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स नहीं करता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स में। और दूसरा एक खासियत और इसकी होती है कि इसका जो शेप होता है एसिमेट्रिकल होता है। The polar molecules have unsymmetrical, they have unsymmetrical shapes, for example H2O, HCl, COCH3OH, CH3OH, etc। इस डाइलेक्ट्रिक्स का एग्जांपल्स ग्लास,
follows। तो ये पोलर का क्या है, पोलर डायलेक्ट्रिक्स में जो सेंटर ऑफ मास है मटेरियल्स का, वो सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड्स नहीं करते हैं, इनका शेप अनसिमेट्रिकल होता है। एग्जांपल के रूप में H2O, HCl, CH3, OH है। इससे जस्ट उल्टा, यानी इसमें कुछ न कुछ डाइलेक्ट्रिक, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल मोमेंट होता है इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में भी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैव some dipole moment, that is also known as the intrinsic dipole moment। intrinsic dipole moment non polar डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता है कि the center of mass of negative charges coincide with the center of mass of positive charges। they have symmetrical shape, they have symmetrical shapes। for example H2 N2 H2N2 O2 CH2 CH4 etc। तो ये रहा आपका पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स। तो अब नेक्स्ट, पोलराइजेशन ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन लिख लिए होंगे। पोलराइजेशन polarization of a non polar dielectric in an external electric field, in an external electric field। polarization of non-polar dielectrics in an external electric field। अभी हम लोगों ने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स होते हैं, उनके बीच में कोई सेपरेशंस नहीं होता है, इसलिए इनके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट है P = Q * 2D जानते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, इसलिए अब इसमें 2D = 0 then P = 0। they have no dipole moment। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। तो इसको
कि E इज इक्वल टू 0, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव स्फेरिकल शेप में मॉलिक्यूल्स को बनाया जा रहा है। तो यहां जो P इज इक्वल टू 0 है, इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि जब इस को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं रखा गया है तब क्या है, जो डायलेक्ट्रिक्स के नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो इसमें स्फीयर्स द्वारा मॉलिक्यूल्स को स्फेरिकल शेप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन क्या होता है जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाइड की जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस it has some value, या this non-polar molecules is placed inside the electric field। तो होगा क्या कि हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड्स में जब किसी चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के डायरेक्शंस में फोर्स एक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स एक्ट होता है। तो जैसे ही नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स को फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड्स फोर्स अप्लाई करने लगती है और उस फोर्स के कारण नेगेटिव चार्जेस वन साइड में और पॉजिटिव चार्ज अनदर साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। आने उनके मॉलिक्यूल्स में डिस्टॉर्शंस आ जाता है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में अलाइन होने लगते हैं। तो डिस्टॉर्शन हुआ है पॉजिटिव, यानी मॉलिक्यूल्स पोलराइज होंगे पहले तो, यानी इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, उसमें कुछ सेपरेशन आ जाएगा, यानी एक तरीके से डाइपोल जैसा एक्ट करने लगेंगे और इसमें डाइपोल मूवमेंट एक्वायर कर लेंगे। and these non-polar molecules align in the direction of fields and they have some dipole moment। ये देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्जेस सभी एक तरफ हो गए, पॉजिटिव चार्जेस मॉलिक्यूल्स के एक तरफ हो गए। तो यहाँ E0 is applied in the direction of from left to right। तो इस तरीके से ये पोलराइज्ड हो गए। पोलराइज्ड होने का मतलब ये होता है कि चार्जेस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फील्ड के अलोंग अपने को अलाइन कर लेंगे, फील्ड के अलोंग अपने को अलाइन कर लें तो वो सिचुएशंस आपकी पोलराइजेशन की कहलाती है। जैसे क्लास में कोई अध्यापक नहीं है तो स्टूडेंट्स इधर उधर रैंडमाइज रहते हैं, लेकिन जैसे ही शिक्षक आते हैं स्टूडेंट्स सभी अपने मुंह को टीचर्स की तरफ करके बैठ जाते हैं। आने वो सिचुएशंस आपकी स्टूडेंट्स की बैठने की पोलराइजेशन स्टेट्स कही जा सकती है। इस प्रकार से इसमें ये अरेंज हो गए। तो यही फिनोमेना होती है कि नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स में इसके अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है और मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर ऑफ मास है
चार्जेस का और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस का कोइंसाइड करता है, इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होती है, दे हैव नो डाइपोल मोमेंट। लेकिन यहाँ पर सेपरेशन हो गया, इसमें इंड्यूस्ड चार्जेस आ गए। ये सपोज करते हैं नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्जेस, ये पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्जेस, तो इनके बीच में सेपरेशन इस प्रकार से P इज नॉट इक्वल टू 0, P 0 अब नहीं होता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो नेक्स्ट सिमिलर प्रोसेस है, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड में, तो यहां पर देख रहे हैं कि सभी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो स्फेरिकल बनाए गए थे। अनेक तरीके से यहां पर ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। लेकिन पोलर में मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल मोमेंट होता है, 2d is not equal to g, so p is not equal to 0. It means that they have a small dipole moment in absence of the external फील्ड। इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में भी डाइलेक्ट्रिक्स। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स बनाए जा रहे हैं वो ओवल शेप के बनाए जा रहे हैं। ओवल शेप का बनाने का आशा ये है कि इसमें जो सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस है वो कोइंसाइड से नहीं कर रहे हैं, रैंडमाइज्ड स्टेट्स में है। रैंडम टेम्परेचर के कारण थर्मल एजिटेशंस में इधर उधर ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअल्स डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन नेट जो डाइपोल मोमेंट है इसमें 0 है। नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। molecules have P not equal to 0, but total dipole moment is 0। क्यों? क्योंकि इसमें रैंडमाइज्ड है। अब जैसे ही इसके ऊपर फील्ड अप्लाई करते हैं तो फील्ड के कारण इस पर फोर्सेस लगेंगे। फोर्स में नेगेटिव चार्जेस अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होगा, पॉजिटिव चार्जेस अराउंड दी फील्ड डायरेक्शन अलाइन होगा। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में अलाइन हो जाएंगे और बीच के चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो इधर भी कोई मॉलिक्यूल होगा इस तरीके से। तो एक साइड पर एक फेस पर एक देखेंगे कि नेगेटिव चार्जेस जाएंगे, दूसरे तरफ पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे, यानी इस तरीके से इनमें हमें नेट डाइपोल मोमेंट मिलता है। दे हैव नेट डाइपोल मोमेंट in presence of the
होता क्या है कि जब इसको हम कैपेसिटर, इस मटेरियल्स को कैपेसिटर्स के प्लेट के बिटवीन रख देते हैं, तो कैपेसिटर्स के प्लेट के बिटवीन रखने पर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर फील्ड, पोटेंशियल्स और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स किस प्रकार से चेंज होता है। तो रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। Reduction of electric field by the polarization of dielectrics. The reduction of electric field. Reduction of electric field. The reduction of electric field by the polarization of dielectrics. By the polarization of dielectrics. डाइलेक्ट्रिक्स के पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स का घटना, कम होना। टॉपिक्स क्या है? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से रिड्यूस हो जाती है डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जब इस डाइलेक्ट्रिक्स को हम कैपेसिटर्स के प्लेट के बिटवीन रखते हैं। सपोज दैट दिस इज द positive plate of the capacitor and next one is the negative plate of the capacitors. तो अब इसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक्स रख देते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स जैसे ही रखेंगे तो इस डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर इस कैपेसिटर्स के प्लेट के बिटवीन एक फील्ड एक्ट होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये प्लस की चार्ज है ऑन फर्स्ट प्लेट, नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में एक्सटर्नल फील्ड है यानी E0 एक्ट हो रहा है। इस E0 के कारण जब डाइलेक्ट्रिक्स नहीं रखा गया है एयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कार्य कर रहा है। इसी फील्ड के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक्स को रखा गया तो होगा क्या कि इसके फेसेस पर वही इंड्यूस्ड चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। A positive plate of the capacitor attracts the negative charges of the dielectrics and this negative plate of the capacitor attracts the positive charges of the dielectrics। या ये कहा जाए कि जो फील्ड है उस फील्ड के कारण डाइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स एक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अगेंस्ट अलाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अलोंग दी फील्ड डायरेक्शन यानी इसके दूसरे फेस पर जाकर के एक्युमुलेट हो जाएंगे। फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है तो पॉजिटिव चार्जेस डाइलेक्ट्रिक के दूसरे फेस पर और नेगेटिव चार्जेस फर्स्ट फेस पर आकर के एक्युमुलेट हो गए, यानी ये फील्ड जनरेट करेंगे। इसमें मान लीजिए कि ये सिग्मा आई यानी इंड्यूस चार्जेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सिग्मा
कैपेसिटर्स के प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके फील्ड पॉजिटिव, हम लोग जानते हैं फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्जेस वाले फेस से नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्जेस के फेस के तरफ होगी। इसके अंदर द फील्ड inside the dielectric the net field inside the dielectric E is equal to E0 minus E induced, E0 minus E induced। तो देख रहे हैं कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से फील्ड लेफ्ट साइड्स में और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अपोज करेंगे। अब यहाँ पर जो चार्जेस आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बराबर है इस कैपेसिटर्स के प्लेट से, तो E I लेस देन E0 है, बिकॉज़ sigma I is less than sigma is the surface charge density of the capacitor, and sigma I is the induced charge density of the dielectric। तो अब यहां पर